हेलो, इंस्पेक्टर रमेश स्पीकिंग। आज शाम को शहर के बाहर एक कार में कुछ स्मगलिंग का सामान जा रहा है। अगर तुम उस कार को रोक सको तो स्मगलिंग का बहुत सारा माल तुम्हारे हाथ लग सकता है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब? तुम मुझे कॉमरेड कह सकते हो। वेरी गुड रामू, तुम वक्त पर आए हो। वक्त की पाबंदी अपनी आदत है। लो, ये बॉक्स गोडाउन में पहुंचा दो। रख दे अंदर। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं अपने बॉस की तरफ से तुम्हारी बहादुरी, चालाकी और तेज रफ्तारी पर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। देखो लफड़े, मैं तुम्हारे बॉस की मुबारकबादी और तारीफों के लिए काम नहीं करता हूँ, पैसों के लिए काम करता हूँ। तारीफें अपने पास रखो और माल निकालो। ये रहा तुम्हारा माल, लेकिन हम तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि हमारा उसूल है कि काम निकल जाने के बाद हम उसकी कीमत नहीं चुकाते। और हाँ, ये तुमने जो थोड़ी बहुत तकलीफ उठाई है, उसके लिए हम तुम्हें ये अपनी तरफ से 1 रुपया देते हैं। ये लो और चने खाओ। मैं चने खाता नहीं, खिलाता हूँ, वो भी तुझ जैसे गधों को। अच्छा, रघु, राज, ये लो अपना रुपया, चना खरीद कर खा लेना और अपने बॉस से कहना कि मुझे अपना रुपया वसूल करना आता है और मैंने कर लिया। अभी फुट। शाबाश रामू, शाबाश। तुम एक अच्छे ड्राइवर भी हो, बहादुर और ताकतवर इंसान भी हो। माफ करना दोस्त,
ये तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए हमने एक ड्रामा खेला था। अच्छा, ये ड्रामा पहले से सोचा हुआ था कि तुम्हारे आदमी की पिटाई हो गई इसलिए अब मुझे बहलाने के लिए ड्रामा कर रहे हो? नहीं दोस्त, ये ड्रामा हमने पहले से सोच रखा था। ये ठीक भी होगा कि मुर्दा घाट ले जाना पड़ेगा इसको। एंथनी, ब्रदर, ये लो रुपए और जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसे पूरा कर दो। मगर ब्रदर इतना रुपया आया किधर से? मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए रुपए कहीं से भी किसी भी तरीके से ला सकता हूँ। क्या चौधरी की लड़की गूंगी है? हाँ, गूंगी है, इसीलिए उसके रिश्ते बन बन के टूट जाते हैं। और मेरे दिमाग की शैतानी फैक्ट्री में एक बहुत भयंकर आइडिया आ रहा है। अगर तुम उस पर अमल करो तो चौधरी से बदला भी ले सकते हो और उसे उंगलियों पे नचा भी सकते हो। मगर तकलीफ इस बात की है कि वो आइडिया बहुत महंगा है। तुम रुपयों की चिंता मत करो कैलाश। अगर आइडिया इतना बढ़िया है तो मैं 1,00,000 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो पैसा भी दे दूं। मैं तुम्हारा वकील हूँ, तुम्हारे गैर कानूनी काम को कानूनी बना के पेश करता हूँ, इसलिए फीस में सरकारी नोट लेने के बजाय हीरे लेता हूँ और वो हीरे सरकार हड़प न कर जाए इसलिए तुम्हारे पास जमा रखता हूँ। कैलाश, तुम्हें हीरे भी मिल जाएंगे। तुम आइडिया जल्दी से बताओ मुझे। ये जो आइडिया है वो कान में बताने का है, कान लाओ। कम ऑन सन, ये सर्विस लेकर दिखाओ। ये डैडी, डैडी ये बॉल बैडमिंटन है, क्रिकेट थोड़े जो आप ऐसे सिक्सर मार रहे हैं। लक्ष्मी, बेटी। लक्ष्मी, क्या हुआ? कुछ गुंडे ने परेशान कर रहे थे, मैंने इन्हें बचाया। ओह माय गॉड। बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारी बेटी के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम गोपाल है। मेरे फादर कलकत्ता में बिजनेसमैन है और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। तुमने हमारी बेटी को बचाकर हमें खरीद लिया। भगवान तुम्हें सुखी रखे। मिस्टर गोपाल, कभी हमारे घर जरूर आइए। जरूर आना, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू। जी सर। ऐसा लगता है कि तुम्हारा इन फूलों का रिश्ता बहुत करीब का है। भगवान ने भी तुम्हें इन फूलों की तरह खूबसूरत, नाजुक और खामोश बनाया है। जानती हो, इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत और अच्छी चीजें हैं, सब खामोश हैं। ये चांदनी, आसमान के तारे, सारी दुनिया को रोशनी देने वाला ये सूरज, और यहां तक कि भगवान, कोई नहीं बोलता। इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं कल ही अपने माता पिता से बात करूंगा तुमसे शादी करने के लिए। यस सर। मैंने अपने माता पिता से लक्ष्मी के बारे में बातचीत की, आप लोगों के बारे में बताया, और उन्हें हमारी शादी पे कोई एतराज नहीं। सच? यस सर। सच बेटा, मैं जज्बात में आकर तुम्हें फरिश्ता कह बैठा था, लेकिन तुम तो उससे भी बढ़कर निकले हैं। लक्ष्मी, तुमने एक ऐसा इंसान पाया है जिसने उस रोज तुम्हें बचाया और आज तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का चिराग जलाने आया है। जानकी, कुछ ही दिनों में हमारी लाडली दुल्हन बनेगी। थैंक यू। बाय बाय। डोंट मूव वरना गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। ले चलो, मूव। आपने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? कोई खास काम है? रामू, पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी है, मेरा अरमान है। बात की कोई जरूरत नहीं। ये बताइए मुझे करना क्या होगा और उसकी मुझे कीमत क्या मिलेगी? जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन करना क्या वो मैं तुम्हें बताता हूँ। कल सुबह मेरे भाई को एक वैन के अंदर पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाया जाएगा।
थैंक यू रामू। जल्दी। तुमने हमारे आदमी को बचाया, मैं बॉस की तरफ से शुक्रिया अदा वो करता सब छोड़ो और माल निकालो। हूं। हैव इट। ठीक है, जाओ। ओके। ए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? रामू। काम क्या करते हो? एवन गैरेज का मालिक हूँ और कार चलाना मेरा शौक है। और शायद मुजरिमों को कानून से छुड़ाकर भगा ले जाना भी तुम्हारा शौक है। इस गाड़ी में तुम एक मुजरिम को भगा के लाए हो ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी कार ये नहीं, मेरी कार तो ये है। ये रही बुक और लाइसेंस। न मुझे बुक देखनी है न लाइसेंस। मुजरिमों की मदद करना एक जुर्म है और ये जुर्म तुम्हें किसी दिन हथकड़ी भी लगवा सकता है। अगर आपकी यही तमन्ना है इंस्पेक्टर साहब, तो भगवान करे आपकी हर तमन्ना पूरी हो। बाय। रेखा, क्या है? रामू, शहर के सबसे मशहूर जौहरी की दुकान में हीरो का एक हार है जो मुझे पसंद है, वो चुरा कर ले आओ। ये रही तुम्हारी फीस। रेखा, क्यों, काम मुश्किल है या पैसे कम है, या मैं तुम्हें चोरी के लिए कह रही हूँ इसलिए तुम शर्मा रहे हो? घबराओ मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि तुम पैसों के लिए बड़े से बड़ा जुर्म करने को भी तैयार हो और अपने फायदे के लिए कोई भी गलत काम कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये रुपया देकर तुमसे चोरी करवा रही हूँ। तुम्हारे लिए ये कोई नया काम थोड़ी है। चलो उठाओ रुपए और शुरू हो जाओ। रेखा, नाराज क्यों हो रहे हो? दुनिया के लिए करते हो, मेरे लिए भी करो। सच्चाई जाने बगैर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम? तुम अपने ऐशो आराम के लिए, आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए गलत तरीकों से रुपया कमा रहे हो, तो ये इल्जाम हो गया। हाँ, इल्जाम है, सरासर इल्जाम है। और जो तुम सोच रही हो वो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं गलत तरीके से रुपया जरूर कमा रहा हूँ, लेकिन उस रुपए से मैं अपने लिए ऐशो इशरत का सामान नहीं खरीदना चाहता। तो फिर क्या करते हो इन रुपयों का? मैं ये रुपए सिर्फ अपनी जिंदगी की एक तमन्ना, एक ख्वाहिश, एक मकसद के लिए कमा रहा हूँ। मकसद? कौन सा मकसद? तुम्हारे दिलो दिमाग पर गलतफहमी की जो धूल जम गई है, वो सिर्फ सच्चाई से ही साफ हो सकती है। तो सुनो, बचपन में मेरे हाथों एक गुनाह हो गया था, लेकिन इल्जाम किसी और ने अपने सर ले लिया और उसने सारी जिंदगी जेल में गुजार दी। वो कोई और नहीं, मेरी माँ है, मेरी अपनी माँ। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया? हाँ, मैंने होश संभालने के बाद सिर्फ अपनी माँ को ही देखा है। मेरी जिंदगी को संवारने के लिए, मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की, लोगों के कपड़े सिए, दूसरों के बच्चों को ट्यूशन दी, और फिर उसे एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी मिली। एक दिन जब मैं घर आया, मेरी माँ लौटी नहीं थी। कौन हो तुम? दरवाजा क्यों बंद किया? तुम्हारे सवालों का एक ही जवाब है मेरे पास। के कहा जाओगी? छोड़ दे, छोड़ दे मेरी हड्डी, छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं है, छोड़ दे। छोड़ दे कमीने, कुत्ते कमीने, छोड़ दे मुझे। मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए उस आदमी का खून कर दिया। मेरी माँ ने इल्जाम अपने सर ले लिया कि उसने उस गुंडे का कत्ल किया है और उसे सजा हो गई। इस तरह मेरे भविष्य को चमकाने के लिए उसने अपने भविष्य को अंधेरे की काली चादर में लपेट लिया। मुझको आजाद रखने के लिए खुद को सारी जिंदगी जेल की पथरीली दीवारों में कैद करा लिया। इसलिए मैंने फैसला किया, जब वो जेल से छुटकर आए
तो मैं उसे एक ऐसा खूबसूरत और आलीशान मकान तोहफे में पेश करूं जिसमें रहकर उसकी बाकी जिंदगी आराम से कट सके। मैं एक गरीब मैकेनिक इतनी दौलत कहां से लाता, इसलिए मैंने ये गलत रास्ता अपनाया। यही मेरी जिंदगी की आरजू है, मेरी जिंदगी का मकसद है। रामू, तुम्हारा मकसद बहुत महान है और तुम्हारी माँ वो इज्जत और शराफत की देवी पूजा के लायक है, जिसने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी के जवानी के खूबसूरत साल कुर्बान कर दिए। लेकिन रामू, अगर किसी दिन तुम ये गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े गए, सजा हो गई, तो तुम्हारी माँ के दिल पर क्या बीतेगी? और जब उसे पता चलेगा कि ये मकान पाप की कमाई से बनाया गया है, तो क्या वो उस घर में रहना पसंद करेगी? देखा रामू, माँ ने सारी जिंदगी जेल में इसलिए नहीं गुजारी कि जब वो लौट कर आए तो उसका बेटा जेल चला जाए। इसलिए पिछली बातों को भूल जाओ और आइंदा ये काम कभी मत करना। तुम्हारी जिंदगी के इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। रेखा, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे जिंदगी के सफर में तुम जैसा साथी मिला जो मुझे समझता है, मेरे दुखों को अपना दुख समझता है। मैं तुमसे वादा करता हूं रेखा, मैं फिर कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा।